29 अप्रैल 1960 ये जातक का जन्म तिथि है और स्थान है नलिया, गुजरात। दोपहर के 2:20 पर इनका जन्म हुआ है। इन्होंने अपनी कुंडली भेजी है और हम एनालिसिस करेंगे। और मित्रों, इस वीडियो में हम कुछ विशेष स्थितियां को जानेंगे जहां ग्रह अगर बैठे होते हैं तो जातक को बहुत लाभ होता है। ये इनकी कुंडली देखकर ही लगता है कि इनके जितने भी सपने होंगे जीवन के ये पूर्ण होंगे। आइए इसका एनालिसिस करते हैं। जब भी प्रथम घर देखिए, यहाँ पर सिंह लगन है और अगर जाकर इनके जो लग्नपति है अगर वो 9वें घर में बैठ जाते हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनाते हैं, भाग्यशाली बनाते हैं। और देखिए यहाँ सूर्य उच्च के बैठे हैं, मेष राशि में 1 नंबर लिखा हुआ है, तो इनका भाग्य बहुत बढ़िया हो जाता है। चीज़ें भाग्य से ही चलकर आ जाती है और साथ में यहाँ शुक्र भी बैठे हुए हैं, तो इनके भाग्य और जो चमक है जीवन में वो ज़रूर इनके पास, ऐसे लोगों के पास आ जाती है। इसीलिए मैंने इसको टाइटल दिया है ड्रीम्स कम ट्रू। हमारा जो 9वां घर होता है ये भी हमें बताता है कि जीवन का ये आखिरी लक्ष्य भी बताता है कि जीवन में जो हमें लक्ष्य मिलेगा, जीवन का जो हमारा लक्ष्य होगा क्या वो परिपूर्ण होगा। तो जब भी वो हम 9वां घर देखकर ही बताते हैं, ये हमारे जीवन का फाइनल डेस्टिनेशन होता है। तो इसलिए यहाँ पर सूर्य बैठे हैं और यहाँ पर शुक्र भी बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छा इनका योग बना है। इनके सारे सपने जीवन के आखिरी में पूर्ण होंगे और ऐसे व्यक्ति मृत्यु को जब प्राप्त होते हैं तो इनके मुख पर मुस्कान भी होती है। अब सूर्य और अगर शुक्र 1 डिग्री पर बैठे हैं, इसमें थोड़ी सी कमी ये है कि जो इनको जैसा चाहिए, तो शुक्र अगर इतने कम डिग्री पर बैठे हुए हैं तो कहीं चीज़ें मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा। अगर जीवन में ये चाह रहे हैं कि मुझे बहुत बड़ा आलीशान घर मिल जाए तो उसमें वो मध्यम आकार का घर इनके पास ज़रूर मिलेगा। तो ऐसा इनको एक उदाहरण स्वरूप मैंने बोला कि ऐसा इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। या तो ये शुक्र का पावर बढ़ा लें तो 9वां घर बहुत बढ़िया है। पिता भी यहाँ पर यशस्वी हो जाते हैं। ये धर्म का भी भाव है, अगर व्यक्ति धर्म से जुड़ता है तो आइकन बन जाता है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। इनकी जो राशि बनी, जहाँ पर चंद्र बैठे हैं 10वें घर में, वृषभ राशि में बैठे हैं, तो इनकी राशि वृषभ बनी, चंद्रमा यहाँ उच्च के हैं। एक बात बहुत अच्छी होती है कि चंद्रमा केंद्रीय घर में कहीं भी बैठ जाएं, बहुत अच्छा लाभ देते हैं। ऐसे व्यक्ति राइटर बनते हैं, कवि बनते हैं और ये संभावना जीवन के हर मोड़ पर विद्यमान रहती है। सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा अगर कर्म में पहुंच जाते हैं और 10वें भाव बिजनेस प्रोफेशन में बैठे हों तो यहाँ पर भी सेटिस्फैक्शन जो है व्यक्ति का ये बहुत उच्च का हो जाता है और उसे अपने कर्म से पूरी तरह जो फुलफिलमेंट की भावना है वो इनके पास में आ जाती है। कुंडली के अंदर और अगर नज़र डालें तो अभी इनकी बुध की दशा चल रही है, तो अब देखिए बुध यहाँ पर 8वें घर में बैठे हुए हैं। बहुत सारे जो लोग हैं, जातक हैं, वो घबरा जाते हैं क्योंकि 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये त्रिक भाव होता है, तो लोग घबरा जाते हैं कि अरे बुध जैसा वो चला गया, अगर 8वें में बैठ गए तो नुकसान होगा। देखिए बुध जब 8वें में बैठते हैं तो अकस्मात धन के रास्ते खोलते हैं, व्यक्ति का एनालिटिकल पावर बहुत अच्छा बढ़ा देते हैं और व्यक्ति संख्याओं में खेलने लगता है। उसको मैथमेटिकल फिगर ये वाले काम जीवन में आते ही आते हैं। गणितज्ञ अच्छा होता है और उसके काम में एनालिसिस ज़रूर रहेगा। बुध यहाँ बैठे हैं तो वो भले ही कुछ भी काम करे, वो फिगर्स का एनालिसिस करेगा ही करेगा, ये ज़रूर उसको मिलता है। उदार व्यक्ति होता है और खाने पीने का शौकीन होता है, लेकिन यहाँ बुध बैठने से जो नुकसान है वो ये होता है कि रोग ज़रूर परेशान करते हैं और धन की परेशानी जो प्रथम चरण होता है जीवन का, या लगभग हम कह लीजिए कि 30-35 साल तक, तो यहाँ पर धन की परेशानी भी होती है। पारिवारिक जो संपत्ति होती है उसका यहाँ नाश भी होता है और वो कहीं ना कहीं फंस जाती है।
बड़े भाई का यहाँ सुख नहीं लेने देते हैं बुध अगर यहाँ पर बैठ गए। या तो बड़े भाई होते नहीं हैं, और अगर बड़े भाई हों ऐसे जातक के तो उनका सुख नहीं मिलता है। जब राहु दूसरे घर में बैठते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं दूसरे घर में, धनेश जो घर है इनका छठा घर, यहाँ राहु बैठे हुए हैं, और धनेश जो मैंने बताया बुध जो है 8वें जाकर बैठे हुए हैं। तो बुध के बारे में मैंने जो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव है दोनों बताया। अब राहु जब भी दूसरे घर में बैठेंगे तो व्यक्ति को अचानक अकस्मात धन, यहाँ पर बुध भी देंगे अकस्मात धन, और इनको मिला होगा। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में कम से कम 2 बार एक अच्छा खासा धन अकस्मात मिलता ही है। और राहु अगर बुध को देख रहे हैं, राहु और बुध दोनों अच्छे मित्र हैं, और अगर राहु दूसरे घर में बैठे हैं और ये भी बुध के घर में बैठे हुए हैं, तो ये व्यक्ति को बिल्डर तक बना देते हैं। ऐसे चांस मिलते हैं व्यक्ति को कि व्यक्ति कंस्ट्रक्शन में, निर्माण में, राहु दूसरे घर में जब भी बैठेंगे निर्माण में आपका रुझान तय कर देंगे और आपको उस क्षेत्र में लेकर भी जाएंगे। राहु जब यहाँ बैठते हैं तो मुंह के और आँखों के ये रोग दे सकते हैं। रोग इसमें जातक को बहुत ख्याल रखना पड़ता है अपने मुंह संबंधी और आँख संबंधी, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही इन्फेक्शन वगैरह जो होता है या चोट लगना जो होता है राहु यहाँ पर देते हैं। जो इनका 5वां घर है वो भी बहुत बढ़िया बना हुआ है। 5वां घर हमारे प्रेम का है, संतान का है, ज्ञान का है, और यहाँ बृहस्पति खुद ही बैठे हैं 9 नंबर लेकर धनु राशि में। तो इनको संतान की उत्पत्ति, संतान यशस्वी होती है, प्रेम इनका मधुर होता है। सबसे बड़ी बात है कि जो ज्ञान मिलेगा जीवन में, वो जो शिक्षा मिलेगी, जो क्लासरूम का जो ज्ञान मिलेगा, वो जीवन में सार्थक होगा और वो जीवन में काम भी आएगा। शनि अगर यहाँ पर साथ में बैठ जाते हैं तो अपने स्वरूप में थोड़ा सा विच्छेदात्मक ग्रह हैं, तो बृहस्पति का जो पावर है वो ज़रूर कम करते हैं, लेकिन इतना नहीं कम करते हैं कि वो ज्ञान जो है वो सार्थक ना हो पाए, या जो ज्ञान है वो हमारे जीवन में जो हम कह सकते हैं कि उपयोगिता जिसे कहते हैं उसमें रोक लगा दे। लेकिन जब शनि यहाँ बैठेंगे 5वें घर में, शनि जब भी पहले घर और 5वें घर में बैठते हैं तो व्यक्ति को कर्म का जब चुनाव होता है या कर्म का जो प्रारंभ होता है उस समय अच्छा खासा रगड़ते भी हैं। शनि यहाँ वक्री होके बैठे हैं और बृहस्पति भी देखिए यहाँ पे वक्री बैठे हुए हैं। तो ऐसे जातकों को पीपल का पूजन अगर करते हैं और ख़ासकर शनिवार के समय, तो ये 5वां घर बहुत अच्छा मजबूत हो जाता है। मंगल यहाँ पर 7वें घर में बैठे हुए हैं, तो ये जातक मंगली भी हैं। स्त्री की तरफ से अगर इनकी स्त्री भी मंगली होती है, विवाह अगर मांगलिक कन्या से करते हैं तो इसमें परस्पर प्रेम की भावना भी बनी रहती है। अगर कन्या मांगलिक नहीं हो तो ये गृहस्थी के जीवन में उथल पथल जरूर करते हैं। मंगल जब यहाँ बैठते हैं तो ऐसे व्यक्तियों में मार्केटिंग की स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है। व्यक्ति अपने जो भी कर्म होता है उसमें उसके जो रिलेशनशिप हम कहते हैं, बिजनेस रिलेशनशिप, वो काफ़ी प्रकट कर देते हैं और व्यक्ति को अपना कर्म इतना अच्छा लगता है। यहाँ पे संबंध अपने आप बनाते हैं, क्योंकि मंगल मार्केटिंग के ग्रह हैं और ये हमारे बिजनेस रिलेशनशिप, व्यापार का भी घर है। व्यक्ति अपना खाना पीना भूल कर सबसे पहले अपने कर्म की ओर ही उद्धत होता है। और आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना लंच छोड़ देते हैं काम के चक्कर में, तो ये मंगल यहाँ पर बैठकर यही काम करते हैं। इस कुंडली में जब हम धनेश को तो हमने देख लिया, जब हम लाभेश को देखते हैं तो यहाँ पर 3 नंबर ये भी बुध हो गया और यहाँ पर भी जो धनेश है ये दोनों घर जो है ये बुध के हैं। और जब बुध 8वें हो गए हैं तो ये वाले घर का तो मैंने विवरण आपको बता ही दिया। जो लाभ की जो स्थिति है वो हम थोड़ा सा इसको और एनालाइज कर लें। देखिए, लाभ के लिए हमें 11वां घर तो देखना ही पड़ता है और इसके लाभ के जब भी
लाभेश अगर 8वें में बैठे हैं बुध यहाँ पर, तो फिर वही चीज़ हो गई कि जितना लाभ ये चाहेंगे वहाँ कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। और ये बात मैंने आरंभ में भी बता दी कि शुक्र का जब 1 डिग्री पर बैठ जाना होता है तो शुक्र भी जो हमारे सपने हैं सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, तो ये तो मिलेगा, युति बहुत अच्छी बनी हुई है। लेकिन शुक्र की जो डिग्री है अगर वो 1 हो जाती है तो इधर भी उनको जैसा वो चाहेंगे उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ेगा। और यही लाभेश की भी स्थिति बता रहे हैं, क्योंकि बुध यहाँ पर अष्टमस्थ हो गए हैं। खैर उसमें इतना वो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये जो लाभ का जो क्षेत्र है जहाँ ये करते क्या, किस प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, जब अगर 11वें के पति स्वामी जो हैं जब जाके 8वें में बैठेंगे, जब हम प्रोफेशन को चुनाव करेंगे तो जहाँ पर हमको ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए उसका चुनाव नहीं हो पाएगा, और जातक उस चीज़ को चुन लेगा जो कम लाभ की थी, तो उसमें जो चुनाव होता है वो कम लाभ की तरफ को इंगित करता है। इस पूरी कुंडली के अंदर जो खास चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, लाभ के बारे में तो बताया है, लेकिन इस कुंडली को अगर हम बैलेंस करने की ओर अगर बढ़ते हैं तो वो यहाँ पर शनि भगवान ही हैं जो वक्री होकर बैठे हैं। तो अगर ये 5 नंबर पे बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति को एक उपाय श्रेष्ठ करना चाहिए इन जातक को कि शनिवार के दिन ये पीपल का पूजन जरूर करें, उस पर जल धारा अर्पित करें। अगर शाम के समय कर रहे हैं तो और भी अच्छा है।